दोस्तों, अब तक हजारों टन ऑक्सीजन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पहुंचा चुकी है रेलवेज की ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स। इन ट्रेन्स के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो दिखाई नहीं जा रही हैं, कोई पूछता नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में जरूर आते हैं, जैसे कि इन ट्रेन्स में ट्रक क्यों चढ़ाए जा रहे हैं। भाई, रेलवे के पास गैस वाले वैगन्स भी होते हैं, टैंक वाले, उनको क्यों नहीं यूज किया जा रहा है। ट्रेन्स पर ट्रक चढ़ाए कैसे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी इनमें आती है, क्या पहले भी कभी ऐसे ट्रेन्स पर ट्रक चढ़ाकर ले जाया गया है सामान को। तो दोस्तों, आज डिटेल में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एक्सप्रेस के बारे में, जिसने इस एक क्राइसिस सिचुएशन में लोगों को एक नई होप दी है और कुछ ही दिनों में ऑक्सीजन की सप्लाई के क्राइसिस सिनेरियो को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं द क्यूरियस कोबरा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी महाराष्ट्र से वाइजैग स्टील प्लांट की तरफ। महाराष्ट्र से 7 खाली ऑक्सीजन टैंकर ट्रक्स इन ट्रेन में लोड किए गए और वाइजैग में जाकर इनमें ऑक्सीजन फिल किया गया और फिर से महाराष्ट्र तक ले जाकर महाराष्ट्र को दिया गया। अब जिन वैगन्स में इनको ले जाया गया, यानी जिन मालगाड़ियों के डब्बे में इन्हें ले जाया गया, वो फ्लैट डब्बे हमें यहाँ दिख रहे हैं, जिन पर ये ट्रक वाले टैंकर्स चढ़ाए जा रहे हैं। इस टाइप के फ्लैट वैगन्स जनरली रेलवेज में यूज नहीं किए जाते हैं। ये वैगन्स इंडियन आर्मी यूज करती है दोस्तों। जी हाँ, अपने ट्रक्स, अपने टैंक और बाकी कार्गो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा ये वैगन्स यूज किए जाते हैं और ये वैगन्स आर्मी ही ओन करती है, उन्हीं के वैगन्स हैं। मगर इस क्रिटिकल कंडीशन में इंडियन आर्मी से ये फ्लैट वैगन्स मांगे गए इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स को चलाने के लिए। इन वैगन्स का नाम है डिफेंस बोगी मिलिट्री वैगन्स और इन्हें DBKM वैगन कहा जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात और डिस्कस करते हैं। रेलवेज के पास प्रेशराइज्ड गैस वाले वैगन्स भी होते हैं, जिन्हें गैस टैंक वैगन्स कहा जाता है। ये वैगन CNG या LPG गैस ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई, इन वैगन्स को भी तो यूज किया जा सकता था ऑक्सीजन गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट तो यह है कि CNG और LPG का स्टोरेज प्रेशर ऑक्सीजन के स्टोरेज प्रेशर से काफी कम होता है। अगर इन वैगन्स में हाई प्रेशर ऑक्सीजन डाला जाए तो ये वैगन फट भी सकते हैं, क्योंकि इतने प्रेशर को झेलने के लिए ये डिजाइन ही नहीं है। और चलो लो प्रेशर पे ऑक्सीजन इनमें डाल भी दें, तब भी ऑक्सीजन LPG और CNG से कंटेमिनेट हो जाएगा, क्योंकि टैंकर में कुछ रेजिडुअल गैसेस तो रहती हैं और ये गैसेस किसी भी पेशेंट के लिए पॉइजनस हो सकती हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि ऑक्सीजन की क्विक मूवमेंट के लिए ये जरूरी है कि उन्हें सीधे प्लांट में भरकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। अगर टैंक वैगन्स में भरेंगे तो उन्हें खाली कहाँ करेंगे? खाली करने के लिए फिर से ट्रक मंगाओ, उसमें लोड करो और लीकेजेस के चांसेस वेस्टेज होगा। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंक्स ऑलरेडी बने होते हैं, वहीं पर जाकर सीधे ट्रक पहुंच जाता है और इन्हें खाली कर देता है। इसीलिए दोस्तों, फ्लैट वैगन्स को यूज करके उन पर टैंकर ट्रक्स को चढ़ाया गया और उनसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अभी की जा रही है। बहुत सारी लोडिंग साइट्स को यूज किया जाता है इनके लिए, जहां पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस को ले जाया जाता है। वहां एक रैंप बनाया जाता है जिस पर चढ़ा के ट्रक्स को इन वैगन्स में लोड किया जाता है। दोस्तों, इस ट्रांसपोर्ट मेथड को रो मेथड कहते हैं। रोने की बात नहीं है, RO यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ मेथड, जिसे ट्रक्स को सीधे वैगन्स पर चढ़ाने के काम में लिया जाता है और डेस्टिनेशन पर उतार देते हैं। वहां से सीधे ये बाय रोड एंड कस्टमर तक पहुंच जाते हैं। रो सर्विस फास्ट तो बहुत है, मगर इसमें क्वांटिटी कम कैरी हो पाती है, क्योंकि वैगन्स पर ट्रक का वजन भी तो आ जाता है। हालांकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के केस में क्वांटिटी का इतना रोल नहीं है, ऑक्सीजन का वेट इतना नहीं होता, इसलिए रो सर्विस को यूज करके ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो पा रहा है। रो सर्विस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, काफी पुराना है और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है कस्टमर की डिमांड पर। इसके अलावा रिसेंटली ही रेलवेज ने ऑटोमोबाइल्स को भी इन फ्लैट वैगन्स पर ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया था। पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था कि बांग्लादेश को टाटा एस ट्रक्स भेजने के लिए इन वैगन्स का यूज किया गया। इन वैगन्स पर लोड किए गए ट्रक्स, इन वैगन्स पर ट्रैक्टर्स, कार्स एक्सेट्रा को भी लोड किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह होती है इन मूवमेंट्स में कि वैगन पर ट्रक आ जाने के बाद इनकी हाइट रेगुलर ट्रेन की हाइट से ज्यादा हो जाती है, इसीलिए इन्हें ODC यानी कि ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट कहा जाता है। ODC को मूव करते समय यह ध्यान देना पड़ता है कि रास्ते में कहीं कोई पिलर, कहीं कोई ब्रिज या बैरियर नहीं है। अगर उससे ये टकरा गए, ऐसे कंसाइनमेंट को मूव करने से पहले आगे के रास्ते को एनालाइज किया जाता है। ये कहीं कोई ऑब्स्टेकल ट्रेन को हिट तो नहीं कर देगा, क्या उसका डायमेंशन इसके डायमेंशन से मैच तो नहीं हो जाएगा और कोई कोलिजन नहीं हो जाएगा। इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस के केस में तो इस ODC चेकिंग के साथ साथ पूरे रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है, यानी कि ये ट्रेन बिना रुके सीधे डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगी। हाँ, लोको पायलट और गार्ड चेंज करने के लिए 15-15 मिनट के स्टॉपेज रहेंगे, मगर उसके अलावा कहीं भी इनको रोका नहीं जाएगा, खड़ा नहीं किया जाएगा, किसी दूसरी ट्रेन को पास नहीं कराया जाएगा, कोई स्टॉपेज और हॉल्ट नहीं दिया जाएगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस को, और आगे का रास्ता एकदम क्लियर रखा जाएगा। ऐसे रूट्स की प्लानिंग जब की जाती है तो उन्हें ग्रीन कॉरिडोर कहा जाता है दोस्तों। तो जाहिर है कि ये ट्रेन्स अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचेंगी, क्योंकि अगर बाय रोड ट्रक को भेजा जाए ऑक्सीजन लेने तो 24 घंटे तो चल नहीं सकता।
मगर ट्रेन 24 घंटे चल सकती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्रेन ट्रांसपोर्ट का। बिना किसी ऑब्स्टेकल, बिना रुके, बिना जाम के और 4 दिन का ट्रैवल 2 दिन में खत्म करके ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचा रही है दोस्तों। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, तारीफें लिख दीजिए, कुछ रह गया हो तो भी बता दीजिए, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कीजिए। बहुत मजा आता है क्वेश्चंस सुनने में और उनका आंसर देने में। साथ ही आंसर दीजिए कोबरा क्विज का। आज का सवाल है कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस से किस स्टेट में ऑक्सीजन लाया गया? अपने जवाब फटाफट से कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। आंसर वीडियो में ही छुपा है दोस्तों। सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का यूपीआई कैश। विनर का नाम अगले वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। पिछले कोबरा क्विज में मैंने पूछा था कि थर्ड एसी कोच में से पर्दे क्यों हटाए गए थे, जिसका आंसर है फायर एक्सीडेंट के कारण। और सही जवाब देने वाले लकी विनर का नाम है ये आपकी स्क्रीन पर। विनर अपना अवार्ड लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।